हेलो स्टूडेंट्स, हम आज आपके सामने क्लास 12 मैथ्स जो एनसीईआरटी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसे कहते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कैलकुलस का पार्ट है। टोटल कैलकुलस सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में 35 मार्क्स का आता है, जिसका फर्स्ट चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी होता है। सेकंड चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स होता है। थर्ड इंटीग्रेशन है। फोर्थ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन एंड फाइनली फिफ्थ चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन। In the 5 chapters of calculus, including board exams of CBSE board, total marks 35. That is most important of the topic continuity and differentiability लेकर के मैं आज आपका साथी ओमकार उपाध्याय रुद्रा करियर इंस्टीट्यूट के माध्यम से आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपके बोर्ड्स में बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। बस आप सभी लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा, समझने का प्रयास करिएगा। आपको पूरा सहयोग मेरी तरफ से और मेरे चैनल रुद्रा करियर इंस्टीट्यूट की तरफ से आपका किया जाएगा। इस वीडियो को आज मैं रिकॉर्डिंग के माध्यम से एक वीडियो बना करके यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूँ। इसके बाद पर डे पूर्णतः निःशुल्क लाइव क्लास यूट्यूब पर शाम को 6 से 7 बजे आपको पर डे मैथ्स पढ़ाया जाएगा। लाइव क्लास होगी जो पूर्णतः निःशुल्क होगी बोर्ड एग्जाम के बच्चों के लिए। आप सभी लोग लाइव क्लास में जुड़ करके अपने मैथ्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो इसको पढ़ने के लिए क्लास 12 में हमको कुछ टॉपिक 11th के क्लियर होने चाहिए, तभी हम क्लास 12 के कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर को अच्छे से समझ सकते हैं। जिसमें कंटिन्यूटी प्रूव करने के लिए 3 तरीके होते हैं। एक बाय ग्राफ मेथड होता है, दूसरा अलजेब्राइक मेथड है और तीसरा यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। 3 मेथड से हमें इसे प्रूव करना होता है। बट हमारे क्लास 12 में बाय ग्राफ, अलजेब्राइक एंड लिमिट कंटिन्यूटी तीनों यूज होते हैं। तो जिस क्वेश्चन को हमें जिस माध्यम से इजी पड़ता है उसको हम उसी तरह से लगा लेते हैं। यदि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाता है स्टूडेंट्स, तो हम जनरली अलजेब्राइक मेथड या ग्राफ मेथड का यूज करके तुरंत जान जाते हैं कि ये कंटिन्यूटी है या नहीं है। यदि ये 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स में आता है, लॉन्ग में आता है, तो इसको हमें यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट का यूज करके ही क्वेश्चन को लगाना होता है एग्जाम्स में। तो पहला टॉपिक जैसे हमारा कंटिन्यूटी है, तो कंटिन्यूटी का डिफिनीशन होता है विदाउट लिफ्टिंग पेन कैन ड्राई ग्राफ इज कॉल्ड कंटिन्यूटी। यदि बिना पेन उठाए हम कोई ग्राफ ड्रा कर सकते हैं तो उसी को हम कहते हैं कि कंटिन्यूटी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने एक फंक्शन लिया y इक्वल टू एफ एक्स। वाई इक्वल टू एफ एक्स हमने एक फंक्शन ड्रा किया और अब देखिए एनी पॉइंट x इक्वल टू ए पर, इस पॉइंट पर हम देखें तो ग्राफ हमारा कंटिन्यूअस टर्म है। सेकेंड पर अगर हम देखें तो x इक्वल टू ए पे ये ग्राफ हमारा टूट गया है। आप ध्यान से देखें तो ये ग्राफ क्या है, ब्रेक हो गया। जब ग्राफ ये से हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन है, यदि ग्राफ हमारा ब्रेक होके फिर स्टार्ट हो रहा तो ये डिसकंटिन्यूटी फंक्शन है। इसको हम कंटिन्यूटी फंक्शन कहेंगे स्टूडेंट, कंटिन्यूटी फंक्शन, और इसको हम डिसकंटिन्यूटी फंक्शन कहेंगे। यदि ग्राफ ब्रेक हो जाता है तो उसको हम डिसकंटिन्यूटी फंक्शन कहते हैं स्टूडेंट। यदि ग्राफ हमारा लगातार चल रहा है तो कंटिन्यूटी फंक्शन है, यदि ग्राफ हमारा ब्रेक हो जा रहा तो डिसकंटिन्यूटी फंक्शन है। ये इतना यदि आपको समझ में आ गया हो स्टूडेंट्स, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं। चलिए हम आगे बताते हैं कि कंटिन्यूटी को हम कैसे और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। आप सभी लोग वीडियो को पॉज करके इसको नोट्स कर लें।
नेक्स्ट हमारा आता है एक टॉपिक जिसमें हम कंटिन्यूटी प्रूव करते हैं आई लेट। आप पढ़े होंगे आई लेट के माध्यम से हम आपको कंटिन्यूटी क्लियर करते हैं। आई मीन्स होता है ITF, जो हमें पढ़ना नहीं है भी है। ये एल आई को मिटाई देते हैं इससे। आई लॉग है, ए अलजेब्राइक फंक्शन है बेटा, अलजेब्राइक टी का मतलब ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है, ई दैट इज एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये 4 टॉपिक्स हैं जिसके माध्यम से हम बताएंगे लॉग, अलजेब्राइक, ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। फर्स्ट टॉपिक जो हम आपको स्टार्ट करने वाले हैं अलजेब्राइक फंक्शन। ठीक, अलजेब्राइक फंक्शन, अलजेब्राइक फंक्शन, अलजेब्राइक फंक्शन के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि ये कैसे हम कंटिन्यूटी को समझ सकते हैं। तो आप अलजेब्राइक फंक्शंस में पोलिनोमियल्स पढ़े हैं स्टूडेंट्स। पोलिनोमियल्स क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप समझने का प्रयास करिएगा। जैसे पी एक्स इक्वल टू A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर प्लस A3x क्यूब प्लस A4x पावर 4 प्लस so on प्लस ANx to the power n, and that is polynomial function। यदि हम इसमें ध्यान से देखें तो Px इक्वल टू A0 यदि हम लिखते हैं तो दैट इज कांस्टेंट फंक्शन है हमारा, कांस्टेंट पोलिनोमियल्स। Px इक्वल टू A0 प्लस A1x हम लिखते हैं तो इसको हम बोलते हैं लीनियर फंक्शन, या इसी को हम इस तरह से लिखते हैं Ax प्लस बी स्टैंडर्ड फॉर्म। Px इक्वल टू दूसरा हमारा A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर है तो इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फंक्शन। और क्वाड्रेटिक फंक्शन का अगर स्टैंडर्ड फॉर्म की हम बात करें स्टूडेंट तो हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। थर्ड अगर हम इसमें बात करें A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर प्लस A3x क्यूब, तो दैट इज क्यूबिक फंक्शन हमारा हो जाता है, क्यूबिक फंक्शन। और इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन की हम बात करें तो हम लिख सकते हैं ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो हमारी पोलिनोमियल फंक्शन ये है जिसमें हमें कांस्टेंट फंक्शन मिल जाता है, लीनियर फंक्शन मिल जाएगा, क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन, बाई क्वाड्रेटिक फंक्शन, जिनको माध्यम से ग्राफ के माध्यम से हम बताएंगे कि हमारा ये फंक्शन कब कंटिन्यूअस होगा और कब कंटिन्यूअस नहीं होगा। इसको वीडियो को पॉज करके इतना नोट्स कर लें स्टूडेंट्स, फिर हम आगे बढ़ते हैं, हम बताते हैं पोलिनोमियल फंक्शंस कहाँ कहाँ पर कंटिन्यूअस होगा और कहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं होगा बाय ग्राफ। तो फर्स्ट अलजेब्राइक फंक्शन में हम स्टार्ट करते हैं अलजेब्राइक फंक्शन। सर में फर्स्ट आपका आता है कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन। स्टूडेंट्स इसको ध्यान से समझेंगे। कांस्टेंट फंक्शन मीन्स y f(x) इक्वल टू c।
अब इसको अगर हम ग्राफ के थ्रू ड्रा करना चाहें स्टूडेंट्स, तो हम एक्स एक्सिस लेते हैं, वाई एक्सिस, दैट इज वाई टू वाई डैश एक्स डैश टू एक्स, इट इज कॉल्ड वर्जिन। फंक्शन दिया एफ एक्स इक्वल टू सी, इट मीन्स एक्स की हम कोई भी वैल्यू पुट करें, 1 2 3 4 -1 -2 -3 +1 +2 +3 +4 and so on, -1 -2 -3 -4। हम स्टूडेंट्स कोई भी वैल्यू पुट करते हैं एक्स के स्थान पर, सपोज करिए F1 अगर हम लेते हैं, F1 हम चूज करें तो वैल्यू हमें 1 में सी ही मिलेगी। 2 भी हम ले लें, F2 अगर हम चूज करें तो भी वैल्यू हमें सी ही मिलेगी, दैट इज सी इज ए कांस्टेंट। इट मीन्स एक्स के किसी भी वैल्यू पर हमको हमेशा कांस्टेंट टर्म ही मिलेगा सी। एक्स की किसी भी वैल्यू का सी पर हमारे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। मान लीजिए हमारा कांस्टेंट फंक्शन यहाँ से जा रहा है, दैट इज कॉल्ड सी। अब इसमें आपको, आप क्लास 11th में पढ़े हैं, रेंज और डोमेन बताना होता है। तो डोमेन कितना होगा स्टूडेंट्स, ध्यान से देखें। इसमें डोमेन की हम बात करें तो ऑल रियल नंबर होगा। डोमेन कितना होगा, ऑल रियल नंबर होगा। रेंज की यदि हम बात करें, रेंज ऑफ कांस्टेंट फंक्शन सी होगा। डोमेन हमारा ऑल रियल नंबर है और रेंज हमारा होगा। इसी तरीके से यदि हम आइडेंटिटी फंक्शंस की बात करें, इसके पार्ट 2 दैट इज लीनियर फंक्शन बताते हैं। लीनियर फंक्शन की यदि हम बात करें तो हमारा लीनियर फंक्शन होता है कि जैसे एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, या इसी फंक्शन को हम लिखते हैं वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसका जो हमारा ग्राफ ड्रा होता है स्टूडेंट्स, ये 0 1 2 3 -1 -2 और -3, इधर हमारा 1 2 और 3, ये हमारा फंक्शन लगभग ऐसे जाता है, मतलब y इक्वल टू एक्स होता है। ये हमारा फंक्शन लीनियर फंक्शन होगा। नेक्स्ट आपका आता है आइडेंटिटी फंक्शन, टी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन की हम बात करें तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स, दैट इज कॉल्ड इटसेल्फ इमेज, दैट इज कॉल्ड इटसेल्फ इमेज देता है। इटसेल्फ इमेज देता है इसी पासिंग थ्रू टू द वर्जिन। ये हमारा जो है वर्जिन से होके लाइन पास होती है। हम स्टूडेंट्स सही से ग्राफ ड्रा करते हैं, ये लाइन हमारी वर्जिन से होके जाती है, दैट इज कॉल्ड 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2 -3। तो ये हमारा फंक्शन y इक्वल टू एक्स होता है, दैट इज आइडेंटिटी फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन हमारा कांस्टेंट फंक्शन है स्टूडेंट, ध्यान से देखें। इसका डोमेन आर होगा, रेंज सी होगा। यहाँ पर यदि हम बात करें कि हमारा फंक्शन क्या होगा, y इक्वल टू एक्स, तो डोमेन, यहाँ पर जो डोमेन होगा, डोमेन रियल नंबर होगा और रेंज भी हमारा ऑल रियल नंबर होगा। आइडेंटिटी फंक्शन की भी बात करें तो डोमेन ऑल रियल नंबर है और रेंज भी ऑल रियल नंबर है। इसमें हम बात करते हैं कंटिन्यूटी फंक्शन की, तो ये हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन भी है, कंटिन्यूअस एट ऑल x बिलोंग्स टू r। ये भी हमारा कंटिन्यूअस
continuous function at all x belongs to R। ये भी हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन एट ऑल x belongs to R। कंटिन्यूअस फंक्शन एट ऑल x belongs to R। ये हमारा अलजेब्राइक फंक्शन में हमने 3 बताया आपको। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, लीनियर फंक्शन क्या है और आइडेंटिटी फंक्शन क्या है। आप सभी स्टूडेंट्स इसको अच्छे से नोट कर लें, यह आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला वीडियो है। इसको पॉज कर लें, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट आपको बताते हैं बाय ग्राफ कि कैसे ये कंटिन्यूअस फंक्शन होगा या नहीं। फोर्थ आपका आता है क्वाड्रेटिक फंक्शन, जिसे हम कहते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसका यदि हम ग्राफ बनाना चाहते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, तो हमारा ग्राफ इस तरह से ही बनता है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर दैट इज कॉल पॉइंट 0, इधर 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 so on -1 -2 -3। ये हमारा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। यदि इसके हम डोमेन की बात करें तो डोमेन हमारा x बिलोंग्स टू आर, ऑल रियल नंबर होगा। रेंज की हम बात करें तो रेंज हमारा 0 to इनफाइनाइट होगा, क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल। यदि हम इस फंक्शन के कंटिन्यूअस की बात करें तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस एट ऑल x बिलोंग्स टू R। ये फंक्शन कंटिन्यूअस एट ऑल x बिलोंग्स टू R पर सभी जगह ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तीसरा, यदि इसके हम क्यूबिक की बात करें या इसके हम स्क्वायर रूट की बात करें तो स्क्वायर रूट जो है ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब दैट इज क्यूबिक। यदि हम क्यूबिक फंक्शन की बात करें एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब की, तो इसका जो हमारा फंक्शन बनता है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब का फंक्शन हमारा यूँ बनेगा स्टूडेंट, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब दैट इज पॉइंट 1 2 3 1 -1 -2 -3। अब इसमें हम डोमेन की बात करते हैं और रेंज की बात करते हैं। तो इस फंक्शन का जो डोमेन होगा ऑल रियल नंबर होगा, रेंज भी ऑल रियल नंबर होगा। डोमेन इक्वल टू ऑल रियल नंबर, रेंज इक्वल टू ऑल रियल नंबर, कंटिन्यूअस फंक्शन एट ऑल स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर पर यह फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होगा। यदि आप इसको चेक करते हैं, देखिए x की वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो 1 का क्यूब 1 ही मिलेगा, इस पर 1, इस पे भी 1, इस तरह से आप देख सकते हैं। अगर हम 2 लेते हैं तो हमको ये 8 पे मिल जाएगा रेंज। आप सब लोग डोमेन रेंज ऑलरेडी जानते होंगे। डोमेन्स का मतलब इनपुट और रेंज का मतलब आउटपुट। जो वैल्यू हम फंक्शन में x की पुट करते हैं वो हमारा डोमेन होता है, और जो हमको रिजल्ट आउटपुट के रूप में प्राप्त होता है
वो हमारा रेंज होता है। कहने का मतलब ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेटिस्फाई टू द एक्स एक्सिस इज कॉल्ड डोमेन एंड फाइंड आउट द रिजल्ट ऑफ इट्स डोमेन इज कॉल्ड रेंज। रेंज हमें वाई पे मिलता है, डोमेन एक्स एक्सिस पर। स्टूडेंट से आपको जानकारी होगी। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमने बताया, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू, ये हमारे पोलिनोमियल फंक्शन थे। तो आपने पोलिनोमियल फंक्शन में देखा कांस्टेंट फंक्शन हमने आपको बताया, फिर हमने आपको लीनियर फंक्शन बताया, फिर हमने आपको आइडेंटिटी फंक्शन बताया, क्वाड्रेटिक फंक्शन और क्यूबिक फंक्शन। ऑल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस एट एक्स बिलोंग्स टू आर। कहने का मतलब जितने भी टाइप के पोलिनोमियल फंक्शन होते हैं सभी फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं। ये हमने बाय ग्राफ आपके थ्रू बताया। अब सभी लोग इसको नोट कर ले, फिर हम कंटिन्यू। पूरे 21 मिनट बनाएगा। चलिए स्टूडेंट, आप इसे नोट कर लिए होंगे। हम आगे अब इसको कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट ध्यान दें, हमारा अलजेब्राइक फंक्शन में ये हो गया। अब जो है पोलिनोमियल फंक्शन हमने 5 बताया। पोलिनोमियल फंक्शन में अलजेब्राइक फंक्शन का सेकंड पार्ट आता है हमारा मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन दैट इज एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। आप सभी लोग स्टूडेंट जानते हैं कि जो मॉडुलस फंक्शन हमारा होता है ये ऑलरेडी इंक्लूडिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दैट इज बोथ टर्म्स आर गिवन प्लस एक्स एंड माइनस एक्स। प्लस एक्स मीन्स एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, माइनस एक्स मीन्स एक्स इज लेस देन 0। ये हमें उम्मीद है आप सभी को पता होगा। अब इसका हम ग्राफ ड्रा करके आपको बताते हैं कि मॉडुलस फंक्शन कहाँ पे कंटिन्यूअस होगा और कहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं होगा, और इसका रेंज क्या है और डोमेन क्या है। आप इसका ग्राफ ऑलरेडी सभी लोग जानते होंगे, नहीं जान रहे तो हम आपको बता के बता रहे हैं। ये फंक्शन हमारा प्लस एक्स है और ये माइनस एक्स होगा, दैट इज 0। इधर फंक्शन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। इस साइड में जो फंक्शन आएगा और एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 की फाइंड होगी। इस साइड में फंक्शन -1, -2, -3, -4 जो फंक्शन हमें मिलेगा और एक्स इज लेस देन 0 पे होगा। आप ध्यान से देखेंगे यदि हम फंक्शन यहाँ पर 1 लेते हैं, 0 लेंगे, एक्स 0, तो मॉडुलस फंक्शन ऑफ एक्स 0 होगा। हम +1 लेंगे तो हमें +1 मिलेगा एक्स इज ग्रेटर देन 0 पे। +2 लेंगे तो +2 मिलेगा। +3 लेंगे, +3 लेंगे, +4 मिलेगा तो +4। इस तरह से फंक्शन हमें 1 पर 1 मिलता जाएगा, 2 पे 2 मिल जाएगा, 3 पे 3 मिल जाएगा। ध्यान से देखें, 4 पे 4 मिल जाएगा, 1 पे 1 मिल जाएगा, 2 पे 2 मिल जाएगा, 3 पे 3, 4 पे 4। इस तरह से हमें फंक्शन मिलेगा। अगर हम एक्स इज लेस देन 0 -1 लेते हैं तो x -1 पे, एक्स इज लेस देन 0 पे हमारा फंक्शन -x है तो -1 मिलेगा। दूसरा -2 लेंगे, -2, -3, इस तरह से हमको फंक्शन इससे मिल जाता है। अब हमें अगर पूछा जाए कि मॉडुलस फंक्शन का रेंज और डोमेन क्या होगा, तो मॉडुलस फंक्शन का जो हमारा डोमेन होता है वो आर होता, ऑल रियल नंबर होगा, और जो रेंज होता वो 0 to इनफाइनाइट होगा। दैट इज डोमेन की हम बात करें तो x बिलोंग्स टू आर, ऑल रियल नंबर होगा। रेंज की हम बात करें
तो रेंज आप देख रहे हैं, हमें सबसे छोटी वैल्यू जो मिलेगी मॉडुलस एक्स पर वाई पे 0 मिलेगी और प्लस इन्फिनिटी भी, निगेटिव वैल्यू नहीं मिलेगी, मतलब क्लोज इंटरवल टू ओपन इंटरवल। यदि इसके हम चर्चा करें कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है या नहीं है, तो ये फंक्शन हमारा क्या होगा, आप ध्यान से देखिए, यहाँ से हमने उठाया, यहाँ पर विदाउट ब्रेक हमने ग्राफ को ड्रा किया, इसका मतलब है कि कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन एट ऑल x बिलोंग्स टू R पर। ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन होगा एट ऑल x बिलोंग्स टू R पर, सभी पॉइंट्स पर ये हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। नेक्स्ट हम थर्ड की तरफ बढ़ें तो हमारा फंक्शन होता है रेशनल फंक्शन, f(x) इक्वल टू f(x) upon gx, दैट इज रेशनल फंक्शन हमारा कहाँ होगा, बट gx नॉट इक्वल टू 0 हो। तो रेशनल फंक्शन में एक प्यारा सा फंक्शन हम ले रहे हैं, देखिए रेशनल फंक्शन कंटिन्यूअस f(x) ऑल पॉइंट्स पर होगा, बट gx नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पे डिनोमिनेटर 0 होता है वहाँ पर वो फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाता है, तो नहीं होगा। रेशनल फंक्शन में पोलिनोमियल फंक्शन ये भी होता है, रेशनल फंक्शन इज आल्सो कॉल्ड पोलिनोमियल फंक्शन, बट कंडीशंस आर गिवन कि न्यूमरेटर इज पोलिनोमियल फंक्शन एंड डिनोमिनेटर इज आल्सो पोलिनोमियल। यदि दोनों फंक्शन पोलिनोमियल्स है तभी यहाँ पर हम रेशनल फंक्शन को पोलिनोमियल फंक्शन कंसीडर करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हम x अपॉन साइन x ले लें, एक फंक्शन गिवन है, स्टूडेंट थोड़ा समझने का प्रयास करें किस फंक्शन को हम रेशनल फंक्शन कहेंगे, किसको हम रेशनल फंक्शन नहीं कहेंगे। अपने इसमें रेशनल फंक्शन हमारा तब होता है जब ये भी फंक्शन हमारा पोलिनोमियल फंक्शन होना चाहिए और ये भी फंक्शन पोलिनोमियल फंक्शन होना चाहिए। लेकिन आप ध्यान से देखें, x हमारा कांस्टेंट फंक्शन है, ये पोलिनोमियल फंक्शन है, साइन x इज नॉट पोलिनोमियल फंक्शन, तो इसका मतलब है ये नॉट पोलिनोमियल फंक्शन है, नॉट पोलिनोमियल फंक्शन। अगर ये पोलिनोमियल फंक्शन नहीं है तो ये रेशनल फंक्शन नहीं होगा, नॉट इक्वल टू रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन हम इसी को तब कहेंगे जब हमारा ऊपर नीचे दोनों पोलिनोमियल फंक्शन हो। फॉर एग्जांपल जैसे एक हम और आपको बताते हैं, f(x) इक्वल टू, मान लीजिए हमने लिया x माइनस 2 और नीचे लिया x स्क्वायर माइनस 4, तो ये फंक्शन हमारा पोलिनोमियल फंक्शन है। आप देखिए ये भी हमारा पोलिनोमियल फंक्शन है, तो इसको हम रेशनल फंक्शन कह सकते हैं, रेशनल फंक्शन कह सकते हैं। किसी भी जो है फंक्शन को रेशनल फंक्शन हम स्टूडेंट्स कब कहेंगे, जब हमारा न्यूमरेटर भी पोलिनोमियल फंक्शन हो और डिनोमिनेटर भी पोलिनोमियल फंक्शन हो। चलिए एक प्यारा सा फंक्शन हम ले करके आपको बाई ग्राफ इसको प्रूव करके दिखाते हैं कि हमारा रेशनल फंक्शन कहाँ पे कंटिन्यूअस होगा और कहाँ पर कंटिन्यूअस नहीं होगा। चलिए एक प्यारा सा फंक्शन हम लेते हैं, जैसे f(x) इक्वल टू 1 अपॉन x, बट x नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। f(x) इक्वल टू 1 अपॉन x, x नॉट इक्वल टू 0, ये जिसका हम आपको ग्राफ बेटा ड्रा करें स्टूडेंट्स, तो आपका इसका ग्राफ इस तरह से जाएगा, ध्यान से देखना। ये रेक्टेंगल हाइपरबोला बनाता है, आप सभी को पता होगा, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला फंक्शन बनाता है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला फंक्शन बनाता है। ये इसमें मिलेगा नहीं, एकदम से बारीकली ऐसे सीधा चला जाएगा, कहीं पे मीट नहीं करेगा। अब ये 0 पे नहीं जाता क्योंकि फंक्शन x नॉट इक्वल टू 0 है, इट मीन्स फंक्शन 0 पे डिफाइन ही नहीं होगा, तो ये फंक्शन 0 से होके नहीं जाएगा। 1 2 3, आप ध्यान से देखें, ये फंक्शन 0 से होके नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा?
क्योंकि ये 0 पे नॉट डिफाइंड है, x नॉट इक्वल टू 0, 0 पे नॉट डिफाइंड होगा। अगर 1/0 हम वैल्यू पुट कर दें तो इनफाइनाइट आता, दैट इज नॉट डिफाइंड। तो 0 पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है स्टूडेंट्स। अब इसके डोमेन और रेंज की हम यदि बात करें कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो हमारा बना है इसका डोमेन क्या है, रेंज क्या है और एक कंटिन्यूअस कहाँ पे है, तो देखिए डोमेन इसका क्या होगा। डोमेन हमारा होगा कैपिटल R -0। डोमेन कहाँ पे होगा, एक्स पे सभी पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे 0 को छोड़ करके। रेंज की हम बात करें स्टूडेंट्स, तो रेंज भी हमारा क्या होगा कि ऑल रियल नंबर होगा लेकिन 0 को छोड़ करके। देखिए 0 हमारा नहीं मिल रहा है। यदि हम इसके कंटिन्यूअस फंक्शन की बात करें तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन एट ऑल x belongs to R except 0। ये हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन होगा एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़ करके सभी जगहों पर ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। आप ध्यान से देखें, हमने आपको बताया मॉडुलस फंक्शन बहुत प्यारा फंक्शन है, बराबर आता है रेशनल फंक्शन f(x) इक्वल टू 1/x, जो हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनाता है। 0 से होके नहीं जाता तो डोमेन हमारा 0 नहीं होगा, ऑल रियल नंबर होगा एक्सेप्ट 0। रेंज हमारा ऑल रियल नंबर होगा एक्सेप्ट 0 और कंटिन्यूअस फंक्शन एट ऑल x बिलोंग्स टू R एक्सेप्ट 0। ये हमारे फंक्शंस थे जिसे हम मॉडुलस फंक्शन बोलते हैं। रेशनल फंक्शन हो गया, इसको आप स्टूडेंट्स जल्दी से नोट कर लें, फिर हम नेक्स्ट आपको बताते हैं। नहीं स्टूडेंट्स आप इसे नोट कर लिए होंगे उम्मीद है। अब हम इसको आगे आपको बताते हैं, सभी लोग ध्यान से देखें स्टूडेंट्स और इसको अच्छे से समझें जिससे आपको कंटिन्यूअस फंक्शन में कहीं प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट हमारा आता है सिग्नम फंक्शन, फोर्थ सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन। अब हम देखते हैं सिग्नम फंक्शन क्या होता है। तो सिग्नम फंक्शन आप जानते हैं f(x) इक्वल टू 1 0 -1 होता है, x इज ग्रेटर देन 0, x इक्वल टू 0 एंड x इज लेस देन 0। यदि इसका हम ग्राफ ड्रा करते हैं स्टूडेंट्स, ग्राफ बनाना चाहें सिग्नम फंक्शन का तो आप ध्यान से देखिएगा, y टू y डैश, x डैश टू x 0 1 -1
और 0, हमारा x इज ग्रेटर देन 0 दिख रहा है। x इज ग्रेटर देन 0 पर हमारा फंक्शन इधर जाएगा, x इक्वल टू 0 पे फंक्शन हमारा यहीं रहेगा, x इज लेस देन 0 पे फंक्शन हमारा इधर जा रहा है। अब आप ध्यान से देखें, अगर इसके हम डोमेन और रेंज की बात करें तो कहाँ पर इसका सिग्नम फंक्शन का डोमेन मिलेगा और रेंज मिलेगा। तो डोमेन हमारा क्या है, ऑल रियल नंबर। डोमेन की हम बात करें स्टूडेंट्स, तो डोमेन ऑल रियल नंबर x बिलोंग्स टू r। रेंज की हम बात करें स्टूडेंट्स, तो रेंज हमारा होगा -1 0 1 -1 0 1। एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन एट ऑल x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट -1 0। कंटिन्यूअस फंक्शन होगा हमारा एक्सेप्ट -1 0 1 को छोड़ करके सभी जगह फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। दूसरा हमारा फंक्शन आता है स्टूडेंट्स, इसको ध्यान से समझिए, इसमें 3 ही होता है, x इज ग्रेटर देन 0 1 0 -1 x इक्वल टू 0 x देन इसका ग्राफ इस तरह से बन जाता है। ये हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है एट ऑल x बिलोंग्स टू r। ये क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन एट ऑल x बिलोंग्स टू r। तो हम यहाँ लिख देते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन एट ऑल x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट -1 0 1। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन आता है हमारा फिफ्थ, जिसको हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। हमारा आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सभी स्टूडेंट इसको ध्यान से समझेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है, f(x) इक्वल टू क्लोज ब्रैकेट के अंदर x दिया होता है। तो पहले इसको थोड़ा सा समझ लें, फिर हम ग्राफ बनाते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमको हमेशा इंटीजर नंबर्स देता है। फॉर एग्जांपल, जैसे यदि हम बनाते हैं, इसी को हम बोलते हैं फ्लोर फंक्शन भी स्टूडेंट। एक नाम और इसको हम जानते हैं, इसको हम बोलते हैं फ्लोर फंक्शन। फ्लोर फंक्शन के भी हम नाम से जानते हैं। सपोज करिए जैसे हम लिए x में की वैल्यू हमने 1 फाइंड किया, तो 1 की वैल्यू 1 आएगी। हम 2 रख दें तो 2 की वैल्यू 2 आएगी। ध्यान से देखना, इंटीजर पे वैल्यू हमेशा इंटीजर देता, 4 की वैल्यू 4 रहेगी। कहने का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू हमेशा इंटीजर वैल्यू देगा। 1 पे 1 देगा, 2 पे 2 देगा, 3 पे 3 देगा, 4 पे 4 देगा। बट सपोज करिए अगर इसी को हम इस तरह से लिखते हैं 1.1 1.2 so on 1.9, तब भी ये हमेशा 1 ही देगा। इस तरह से अगर इसको हम लिख दें 2.1 2.2 इक्वल बीच में लगा रहे हैं 2.2 so on हम करें 2.9, तब भी ये हमको वैल्यू 2 देगा। 3 जैसे 3.1 पे वैल्यू हम देख लें, 3.2 पे वैल्यू हम देख लें, एंड 3.9 पे भी हम वैल्यू देखें तो हमको वैल्यू 3 देगा। इंटीजर पे तो 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, 4 पे 4 दे ही रहा है। 1.1 1.2 1.9 तक की सब की वैल्यू 1 होगी। 2.1 2.2 2.3 तक की सभी की वैल्यू, आप ध्यान से देखें, इसकी वैल्यू 1 आएगी, इसकी वैल्यू 2 आएगी और इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, 3 आएगी। यदि हम यही वैल्यू नेगेटिव साइड में लेते हैं तो आप ध्यान से देखें, अगर हम -1.1 लेते हैं तो हमें क्या मिलता है,
इसका यदि हम ग्राफ बनाते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, बेटा समझने का प्रयास करिएगा आपको, जिससे ग्राफ अच्छे से समझ में आए। हमने कहा यदि यहाँ हम जीरो लेते हैं तो हमें जीरो, आप देख लीजिए जीरो का भी हम आपको दिखा देते हैं। जैसे हमने लिया ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू जीरो, तो वैल्यू हमें जीरो मिली। लेकिन अगर हम 0.1 ले लें इक्वल टू 0.2 ले लें, 0.3 ले लें या 0.9 ले लें, इन सभी की वैल्यू हमको क्या मिलेगी? जीरो मिलेगी स्टूडेंट्स। इन सभी की वैल्यू हमको क्या मिल रही है? जीरो मिलेगी, जीरो मिल रही है। ठीक, तो अगर हम ग्राफ में देखेंगे यदि हम जीरो पे रखते हैं, 0.1, 0.2, 0.9 तक, आप ध्यान से देखें यहाँ पर अगर हमने जीरो से लेके 0.9 तक वैल्यू हमको कितनी मिल रही है? जीरो मिल रही है। 0.1, 0.2, 0.3, 0.9 तक वैल्यू हमको जीरो मिल रही है। और जैसे 1 होता है तो वैल्यू हमको 1 मिल जाती है। इसका मतलब 0.9 तक वैल्यू हमको क्या मिलेगी? जीरो मिलेगी। और 1 पे हमको इंटीजर मिल जा रहा है। अब दूसरा अगर हम देखें 1.1, 1.2, 1 पे अगर हम देखें तो हमको 1.9 तक वैल्यू जो है 1.9 तक वैल्यू 1 मिलती है। 1.1, 1.2, 1.9 तक वैल्यू 1 मिलेगी। और जैसे 2 होगा तो वैल्यू हमको 2 मिल जाती है। यहाँ पर देखिए इस तरह से वैल्यू हमको 3 मिलेगी। और फिर यहाँ से अगर हम चलें तो वैल्यू हमको यहाँ पे 4 मिलेगी। कहने का मतलब 1, 2, 3, 4, ये हमारा 1, 2, 0, 1, 2, ये वैल्यू है 3 जो है। इस तरह से वैल्यू हमको मिल रही। अगर इधर हम आते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से देखें, अगर हम नेगेटिव लेते हैं तो जीरो पे तो वैल्यू हमें जीरो ही मिलती है। जीरो पे वैल्यू हमको जीरो मिलेगी। जीरो से जैसे हम आगे बढ़ते हैं 1 पे, तो इधर आप ध्यान से देखें, -1 लेते हैं, -2, -3, तो हमारा 1 से वैल्यू इधर जीरो जाता, 2 से यहाँ पर और 3 से यहाँ पर, इस तरह से हमें जाता है। इससे एक चीज कंफर्म होता है। अगर इसका हम डोमेन की बात करें, रेंज की बात करें, तो डोमेन हमारा क्या होगा? डोमेन ऑल रियल नंबर होता है। और रेंज की बात करें तो रेंज जेड इंटीजर होता है। अब यदि आपसे पूछा जाता है स्टूडेंट ये फंक्शन कहाँ पे कंटिन्यूअस होगा और कहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा, तो सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान से देखें कि फंक्शन हमारा कहाँ पे कंटिन्यूअस है और कहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं है। फंक्शन हमारा नॉन जो है इंटीग्रल वैल्यू पर कंटिन्यूअस होगा और इंटीग्रल वैल्यू पर आप देख रहे हैं फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस होगा। तो फंक्शन के हमें कंटिन्यूअस फंक्शन के 2 पार्ट्स मिल रहे हैं। नाम लिखते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन के 2 पार्ट मिलते हैं। नॉन इंटीग्रल वैल्यू, नॉन इंटीग्रल वैल्यू, नॉन इंटीग्रल वैल्यू पे फंक्शन कंटिन्यूअस है और इंटीग्रल वैल्यू पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। चलिए, नॉन इंटीग्रल वैल्यू पे फंक्शन कंटिन्यूअस है और इंटीग्रल वैल्यू पर दूसरा इंटीग्रल वैल्यू पर इंटीग्रल वैल्यू ऑफ फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। तो आप ग्राफ देख के अंदाजा लगा पा रहे हैं स्टूडेंट कि 1, 2, 3, 4 पे हमारा ग्राफ ब्रेक होगा। और जब हमारा ग्राफ ब्रेक होता है तो वहाँ पर फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस होता है।
तो 1 पे फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, 2 पे, 3 पे, 4 पे, कहने का मतलब जितने इंटीग्रल वैल्यूज हैं वहाँ पे फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस होगा। ग्राफ बनाने के लिए हमको पेन बार बार लिफ्ट कराना पड़ रहा है, उठाना पड़ रहा है। यहाँ पे देखिए -1 पे फंक्शन हमारा ब्रेक हो जा रहा है, 2 पे, 3 पे, तो जहाँ जहाँ पे हमारा फंक्शन ब्रेक हो रहा है वहाँ पर हमें ग्राफ जो है डिसकंटिन्यूअस मिल रहा है। बट आप ध्यान से देखें, चाहे 0 से 9 तक या 1.9 से लेके 1.9 तक आप ध्यान से देखें तो हमारा वैल्यू जो ग्राफ है वो कंटिन्यूअस है। तो नॉन इंटीग्रल वैल्यू पर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस, आप यहाँ पर देखिए 2.1 से लेके 2.2, 2.3, 2.9 तक, जब तक हम 3 पे नहीं पहुँच जा रहे हैं फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। नॉन इंटीग्रल वैल्यू पे हमारा ग्राफ जो है कंटिन्यूअस चल रहा है, यहाँ पे फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हमें दो पार्ट मिलते हैं कि नॉन इंटीग्रल वैल्यू पे फंक्शन कंटिन्यूअस है एंड इंटीग्रल वैल्यू पर फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस होगा। डोमेन हमारा ऑल रियल नंबर होगा, रेंज हमारा ओनली इंटीजर्स होगा। ओके, हम उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स इतना आपको समझ में आया होगा, अच्छे से आया होगा, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। एक इसमें आता है स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसे हम सीलिंग फंक्शन कहते हैं, भी हम आपको क्लियर कर देते हैं। स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन ये आप नोट कर चुके होंगे। स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन आप ध्यान से देख लें, इसी का पार्ट है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम फर्स्ट पार्ट मान लेते हैं 5th में, और इसमें हम सेकेंड पार्ट इसी का मान लेते हैं स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है आप देख लीजिए, f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, इसको हम बोलते हैं सीलिंग फंक्शन। सीलिंग फंक्शन, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन को ही हम सीलिंग फंक्शन के नाम से भी स्टूडेंट्स जानते हैं। अब इसके ग्राफ की हम बात करें तो ग्राफ हमारा क्या कहाँ से कहाँ तक होगा, y टू y डैश, x टू x डैश, दैट इज 0। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 हमने लिया, 1 2 3, इधर -1 -2 -3, 1 से हम 0 की तरफ ग्राफ ड्रा करेंगे। यहाँ पर कोटर होगा न्यू, फिर 2 तक 9 3, जीरो, ये स्मॉलेस्ट ग्रेटर इंटीजर फंक्शन का ग्राफ है, जिसकी हम डोमेन की बात करें तो डोमेन हमारा ऑल रियल नंबर होगा, रेंज इंटीजर होगा, और ये फंक्शन कहाँ कहाँ पर कंटिन्यूअस है और कहाँ पर नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि फंक्शन हमारा ये भी नॉन इंटीग्रल वैल्यू पर फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस होगा। ये नॉन इंटीग्रल वैल्यू पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, नॉन इंटीग्रल वैल्यू वे फंक्शन नॉन इंटीग्रल वैल्यू फंक्शन कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस, और इंटीग्रल वैल्यू पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। अब आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही है, फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस लेकर के उपस्थित होंगे। अगर आप इसका समराइज देखना चाहते हैं तो 1 मिनट का हम और समय लेते हुए आपको थोड़ा सा समराइज कर दें
ये फंक्शन कहाँ कहाँ पे कंटिन्यूस है, कहाँ कहाँ पर नहीं है, ब्रीफिंग आपको इसको देते हैं। हम सामने से हट गए हैं, स्टूडेंट्स इसको अच्छे से नोट्स कर लें। फिर भी 2 मिनट का और लेंगे टाइम, आपको इसकी ब्रीफिंग बता देते हैं फंक्शन कहाँ कहाँ पर कंटिन्यूस है और कहाँ पे नहीं है। ओनली 5 लाइन्स। सभी लोग नोट्स कर लीजिए, फिर हम आपको थोड़ा सा और बताएंगे। यस, देखिए अगर हम समराइज करें कि आज हमने क्या पढ़ा और उसमें क्या क्या मिला, तो हमने पहला पढ़ा कि पोलिनोमियल फंक्शन, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, पोलिनोमियल फंक्शन इज continuous, polynomial function is continuous at all x belongs to R. Polynomial function is continuous at all x belongs to R कि पोलिनोमियल फंक्शन दुनिया में हर जगह कंटिन्यूस होता है। पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x बिलोंग्स टू R, इसका मतलब पोलिनोमियल फंक्शन x के सभी पॉइंट्स पर क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, ऑल रियल नंबर पर। वो चाहे पॉइंट ले लें, चाहे 1024 ले लें, चाहे -1024 ले लें, चाहे 1,00,000 ले लें, कोई भी पॉइंट हम रियल नंबर पर लें, हर जगह पर हमारा पोलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूस होगा। जिसमें हमने आपको 3-4 चीज़ें स्पेशल बताई थी पोलिनोमियल फंक्शन में। हमने आपको कांस्टेंट फंक्शन बताया, आपने देखा। दूसरा हमने आपको रियल फंक्शन बताया, लीनियर फंक्शन, तो लीनियर फंक्शन। तीसरा हमने आपको आइडेंटिटी फंक्शन इसके अंदर बताया, आइडेंटिटी फंक्शन। चौथा हमने आपको इसके अंदर क्वाड्रेटिक फंक्शन बताया, क्वाड्रेटिक फंक्शन। और हमने पांचवा इसके अंदर आपको क्यूबिक फंक्शन बताया, क्यूबिक फंक्शन। तो ये सभी फंक्शन पोलिनोमियल फंक्शन है और जो दुनिया में हर जगह चाहे जहाँ पर आप देखेंगे ये हमेशा आपको कंटिन्यूस फंक्शन मिलेंगे। कहने का मतलब ऑल रियल नंबर पर ये पांचों फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं। दूसरा हमने आपको स्टूडेंट्स बताया था कि मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज continuous, always continuous at all x belongs to R। मॉडुलस फंक्शन भी ऑल रियल नंबर पर कंटिन्यूस फंक्शन होता है। तीसरा हमने आपको बताया स्टूडेंट्स रेशनल फंक्शन, रेशनल फंक्शन, रेशनल फंक्शन इज always continuous function, continuous function, continuous function at x belongs to R minus x belongs to R minus denominator not equal to 0, denominator not equal to 0। रेशनल फंक्शन दुनिया में हर जगह कंटिन्यूस होगा, सिर्फ एक्सेप्ट जहाँ पे डिनोमिनेटर 0 ना हो। यदि डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो वहाँ पे वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लेते हैं एफ एक्स, हमारा रेशनल फंक्शन होता है, ये एफ एक्स अपान जी एक्स, सपोज करिए एफ एक्स अपान जी एक्स, लेकिन हम लिखते क्या है कि जी एक्स नॉट इक्वल टू 0। जहाँ पर जी एक्स की वैल्यू 0 नहीं है वहाँ पर रेशनल नंबर दुनिया में हर जगह कंटिन्यूअस होगा। चौथा हमने आपको बताया था सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन। तो सिग्नम फंक्शन इज कंटिन्यूअस
एट ऑल x बिलोंग्स टू R। सिग्नम फंक्शन भी सभी जगह रियल नंबर पे कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। पांचवा हमने बताया था आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज continuous at all non-integral value, non-integral value। तो ये नॉन इंटेग्रल वैल्यू पे हर जगह कंटिन्यूअस होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ऑल नॉन इंटेग्रल वैल्यू, और इंटेग्रल वैल्यू पर ये डिसकंटिन्यूअस होता है। ये इसके समराइज पॉइंट्स थे, इतना आप नोट कर लें। फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के पुनः कल उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।